नमस्कार, मैं हूँ रिया किस्पोटा और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। आपको बता दें कि हम लोग अभी रिम्स एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में है, जहां आपको बता दें कि जो कर्मचारी है वो धरना दे रहे थे। आपको बता दें कि ये धरना जो है 3 महीने से लोगों को तनख्वाह नहीं मिली है और इसकी वजह ये थी कि जो ट्रेजरी घोटाला हुआ था उसके वजह से जो पूरा जो सिस्टम है वो अस्त-व्यस्त हो गया था। इसकी वजह से जो है ट्रेजरी घोटाले की वजह से तनख्वाह नहीं मिली थी और अभी जो हम लोग ने नर्स से बातें करने की कोशिश की, क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए क्या कुछ मामला था? आप लोग क्यों आज धरना दे रहे थे? आप लोग का वेतन शायद रुका हुआ था। हम लोग का वेतन 3 महीना से रुका हुआ है वेतन, और उस वेतन का कारण शायद जीपीएफ नंबर है। तो हम ये चाहते हैं कि जिसको वेतन का प्रॉब्लम है वेतन दिया जाए, लेकिन सही रीति से दिया जाए। जो रूल्स है उस रूल्स के अनुसार हमारा जितना सैलरी है हमको वो वेतन दिया जाए। और हमारी जो जीपीएफ नंबर, जो ओपीएस जो लागू करना था, चाहे जीपीएफ नंबर हमको किसी भी तरह से जीपीएफ नंबर करके हमको नियमता हमको जो वेतन है उसे लागू किया जाए। कितने महीने से आप लोग का वेतन रुका 3 हुआ था? महीना से रुका हुआ है। तो अभी सांत्वना मिली है कि आपको 1 महीना का सैलरी दिया जाएगा, वो भी 10% काट के, और बाद में वो 10% दिया जाएगा। इसकी मैं मिलूँगी पदाधिकारी लोग के पास कि क्या सच है और क्या झूठ है, क्या करना चाहते हैं वो लोग। मैं फिर से मिलूँगी, मेरा ज्ञापन फिर से सौंपा जाएगा। मैं 1 सप्ताह का टाइम दूँगी, 11 तारीख को शासी परिषद की बैठक है, उसके अंदर कोई निर्णय लिया जाता है तो ठीक है, तो 11 तारीख को फिर हम ये धरना प्रदर्शन करेंगे। ओपीएस का क्या मांग था आप लोग का? ओपीएस एक लंबित मांग है, जिसे सरकार ने बहुत पहले ही लागू कर चुका, लेकिन कुछ त्रुटियां, जो रिम्स के जो त्रुटि है, उस त्रुटि के आधार पे हमें ओपीएस लागू नहीं किया गया है। तो मैं राज्य की पेमेंट लेती हूँ, मैं राज्य की कर्मचारी हूँ, तो हम पर ओपीएस लागू किया जाए, ये डिमांड है। हर बार 3-3 साल में जो डायरेक्टर चेंज होते हैं, तो एक डायरेक्टर होते हैं, बोले हम उस समय नहीं थे, ये हमारी गलतियां नहीं है। जैसा आज डायरेक्टर ने कहा है कि वो हमारी दो पहले की प्रॉब्लम थी, पहले के डायरेक्टर की गलती थी, तो हम उस समय नहीं थे। फिर ये डायरेक्टर चले जाएंगे, इनका काम अधूरा रहेगा, दूसरे डायरेक्टर आएंगे, वो बोलेंगे कि मैं उस समय नहीं था, मैं फिर से ये देख रहा हूँ, ये हमारी गलती नहीं है। तो ये अपना गलती तो हम तो 2003 से काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमारी गलतियों को समझने वाला कोई कौन है? तो हमारा एक ही रास्ता बनता है कि हम अग्रेसिव इसलिए हो जाते हैं काम करते कि हमने इतने कम सिस्टर में इतने कम क्राइसिस सिस्टर किया, फिर भी हम लोग एक वार्ड में 100 से ज़्यादा पेशेंट रहता है, वहाँ पर एक-एक, दो-दो सिस्टर काम कर रही है, तो उनका जो हक का जो काम, हक का जो पैसा है, उनका जो अधिकार है, जिसने सरकार बहाल किया है, उसे भी हमें नहीं दिया जा रहा, तो हम लड़े कैसे? तो हम ड्यूटी ड्यूटी करते हुए यहाँ पर आके ऑफिस में अपना काम के लिए दौड़ धूप करते रहते हैं। तो हमारा यही काम है कि मरीज को देखो, फिर अपना काम के लिए ऑफिस में दौड़ो। तो हमें खुद ही दौड़ना पड़ता है, वो ना कोई कर्मचारी हमारी बात सुनती है, ना कोई पदाधिकारी हमारी बात सुनती है। तो हमारा मात्र हमारा सहारा रह जाता है कि मैं धरना करूं, जिसके कारण आज हमारी ये बातें सुनी जा रही है। मैं रिम्स राजपत्रित कर्मचारी संघ की अध्यक्ष हूँ। 3 साल होने के बाद डायरेक्टर को चेंज किया जाता है, लेकिन ये जो 3 साल में चेंज होते हैं, 1 साल तो आके काम समझते हैं, दूसरे साल करने लगते हैं, तीसरे साल हम लोग का रिम्स में इतना हम लोग को परमानेंट करने के बाद बेंच में रखा है, कोई नियमावली नहीं बना हुआ है। हम लोग का पक्ष में कोई नियमावली नहीं लागू रहने के कारण हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होता है, और वही एक प्रॉब्लम है जो हम लोग आज ओपीएस के लिए तड़प रहे हैं। और सदियों से अगर डायरेक्टर ये भी तो चले जाएंगे, फिर कोई आएंगे, वो भी समझते बुझते चले जाएंगे, लेकिन फंस तो रहे हैं हम लोग। हम लोग काम करते हैं, हम लोग एम्प्लॉय, हम लोग इसके पीछे नहीं दौड़ सकते हैं, लेकिन हम लोग के लिए जो देखने वाला है, जो इसके ई में बैठे हुए हैं, टेबल में बैठे हुए हैं, उन लोग को तो सोचना चाहिए। हम लोग एम्प्लॉय हर बार दौड़ के नहीं आ सकते हैं, लेकिन जो चीज हम लोग में लागू होना चाहिए वो चीज लागू होना चाहिए। जो हम लोग का हक है, ओपीएस जब पूरा झारखंड में लागू किया गया था, हम लोग के लिए क्यों अभी तक नहीं हुआ है? बहुत दिन हो गया, हम लोग उससे वंचित हैं, और उसके लिए अभी भी हम लोग तड़प रहे हैं। हम लोग की बहुत कोई रिटायर कर गई है, और अभी हम लोग भी और करने वाले हैं, तो कब तक हम लोग इंतजार करें? वो लोग बिना पैसे के भी रह रही है। एनपीएस में जो है वो ज्यादा पेमेंट नहीं मिलता है। पेमेंट जो नहीं मिला है, हम लोग चाहते हैं कि जो गलतियां हो रही है, जैसे हम लोग की मेरे साथी जो कही कि जीपीएफ नंबर जो भी है, जो चीज के लिए प्रॉब्लम है, उसको जो प्रॉब्लम सॉल्व करके हम लोग को वेतन दिया जाए। हम लोग ये चाहते हैं। कष्ट तो हो रहा है, लेकिन अगर हम लोग के हित में होगा, उसमें जीपीएफ नंबर दिया जाएगा, तो हम लोग इंतजार कर सकते हैं। लेकिन हम लोग को बशर्ते हम लोग को ओपीएस किया जाए, और हम लोग को वही के साथ मतलब ये नहीं कि मेरे कोई चमचे हैं, इस वजह से आप अंदर नहीं आने दिए, ऐसा कुछ नहीं। ये सब भी आपके अपने लोग हैं, और मैं भी अगर दुश्मन न समझते हो तो मैं भी आपका अपना ही हूं।
अब जो है उसमें गवर्निंग बॉडी का डिसीजन हो गया कि ओल्ड पेंशन लागू, उसमें काफी चर्चा हुई, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी टेक्निकल, वो ये लोग बताएंगे, हमें जितना समझ में आया, हम भी फाइनेंस के आदमी नहीं कि आपको हर बारी की बता देंगे और ना आप हर बारी की समझ पाओगे। अब जो है विभाग ने ये लिख के भेज दिया कि, और ये आपकी उसमें लिखा है रेगुलेशन में, कि रिम्स ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है, इसलिए रिम्स अपना खुद ही इसके बारे में फैसला ले ले। तो रिम्स तो व्यवस्था फैसला ले चुका था गवर्निंग बॉडी में, लेकिन अब वो जो रूल फंसा है, तो वो रूल कैसे, रूल को ऐसे जैसे नर्सेस के एम्प्लॉयमेंट के, टेक्नीशियन के एम्प्लॉयमेंट के 4 कैडर थे जिनके रूल ही नहीं बने हुए, वो रूल हम बनवा रहे हैं, गवर्निंग बॉडी से अप्रूव हुए हैं, असेंबली में विभाग को भेजे गए हैं, वो रूल जाके सुधरेंगे। जब से मैं आया हूं तब से यही काम कर रहा हूं। ये भी कचरा जो मैं साफ कर रहा हूं, जिसके लिए आप नारा लगा रहे हो, ये भी कोई आज का नहीं, ये 2012-13 से व्यवस्था चल रही। तो ओपीएस की फाइल अभी ये है 13/5/2025 को ये संशोधन के लिए विभाग में गया हुआ कि रूल भी संशोधित हो। या तो हल्ला मचा लो या मुझे सुन लो, केवल नारा लगाने के लिए हमने खुद ही मौका दिया, अब लगा चुके हो तो सुन लो मुझे। आपकी किसी भी डिमांड से मुझको कोई परहेज नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ उसमें। 2 महीने तक मुझे पता नहीं था कि तनख्वाह नहीं मिल रही, जैसे ही हमें पता चला, या तो हमको झूठ साबित करो और या सुनो फिर, आपकी तनख्वाह रोकने से हमको कुछ मिल जाएगा क्या? तो जैसे ही हमको पता चला, मैंने फाइनेंस के डीडीएफ और फाइनेंस के लोगों को भेजा वहां, और ये भी कहा कि जहां जरूरत हो मुझे भी बुलाओ, वरना रेजिडेंट पहले आए हुए थे, आप लोग बाद में आए हो। रेजिडेंट की तनख्वाह दिलाने के लिए जो अभी परिवर्तन हुए हैं फाइनेंस में, उस जो घपला हुआ है पुलिस वाला, वो बहुत बड़ा जो हुआ है, उसकी वजह से फाइनेंस डिपार्टमेंट ने बहुत सारे रूल बदले हुए हैं। उस चक्कर में जो कंप्यूटर ट्रेजरी का हमारी सैलरी, आपकी सैलरी निकाल रहा था, वो अब नहीं निकाल रहा है, कंप्यूटर आगे ही नहीं बढ़ रहा है, मोटी भाषा में समझा रहा हूं। और आपकी ही नहीं, मेरी भी तनख्वाह रुकी हुई। तो ऐसा नहीं कि केवल आपकी रुकी है, आप चिल्ला रहे हो, मैं चिल्ला नहीं रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं उसको। अब पूरा सुन लो तो भी तो, आधी प्रॉब्लम होती है आधी चीज न जानने से। इसके बाद जो अभी मेन प्रॉब्लम जो गलती हुई है, ये टेम्परेरी आईडी वाली, ये 2013 से ये काम चल रहा है करीब। आपकी तनख्वाह आती थी 2013 से, जो टेम्परेरी आईडी जो बननी थी वो कायदे से अगर ट्रेजरी से बनती तो ये समस्या ना आती। ये रिम्स ने बना ली, आज के डायरेक्टर ने नहीं बनाई, ये 2010-12 से चल रहा है ये व्यवस्था। तो आपका जो एनपीएस का कटौती होता था वो ऐसे ट्रेजरी ही कर लेता है, बाकी जितने एम्प्लॉई हैं उसकी एनपीएस की ट्रेजरी ही कटौती कर लेता है। रिम्स में जो व्यवस्था थी, एक थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा है, जो 2013 से ही हम लोग जिस तरह एम्प्लॉइज को सैलरी दे रहे थे, वो हमारे सॉफ्टवेयर में और ट्रेजरी के, झारखंड सरकार के ट्रेजरी के सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा मिसमैच है, जिस वजह से हम सैलरी नहीं निकाल पा रहे हैं। सब कुछ सॉफ्टवेयर बेस्ड है, तो हम जिस तरह सैलरी रेज कर रहे हैं एम्प्लॉइज की, उनका सॉफ्टवेयर में वो प्रोविजन नहीं है। तो उस पे काम चल रहा है, ऑलरेडी मीटिंग्स हो चुकी हैं हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट की, और हमने भी बातें कर ली हैं। तो वो सॉफ्टवेयर थोड़ा रिम्स के लिए मॉडिफाई करना पड़ेगा। तब तक जो सलूशन है वो ये था कि पहले क्या करते थे कि हम एनपीएस का पैसा काट के और फिर देते थे, वैसे ट्रेजरी ही बाकी एम्प्लॉइज का काट लेती है, तो वो पैसा जो काट के हम फिर वापस करते थे, वो सलूशन ये निकला है कि उसको माइनस करके आप सबकी सैलरी निकाल लो। अब इन लोगों को ये कंफ्यूजन हो गया कि हमारी तनख्वाह कम हो रही है, तो ये जो मिथ था वो मैंने दूर किया कि आपका, इस चक्कर में इन्होंने 2 दिन काम नहीं होने दिया, तो इस चक्कर में जो है वो तनख्वाह नहीं बन पाई। अब पीजीज की इनकी प्रॉब्लम नहीं थी तो उनकी तनख्वाह बन गई, हमने एक्स्ट्रा टाइम ऑफिस खुलवाया। दूसरा जो टेम्परेरी आईडी थी, एक टेम्परेरी आईडी, किसी का भैया आइडेंटिटी होगा तभी तो तनख्वाह मिलेगा, तो टेम्परेरी आईडी हमारी जो है वो रिम्स अपनी जारी कर लिया है,
ट्रेजरी ने जारी नहीं किया, इसलिए दोनों में मिसमैच हो जाता है। तो अभी हम कोशिश ये करेंगे कि परमानेंट आईडी जो है वो ट्रेजरी ही दे दे, ताकि ये समस्या हमेशा के लिए खत्म हो। मतलब है कि ट्रेजरी घोटाला और कोटा में दिक्कत की वजह से हाँ, मतलब वो है, बेसिस तो वही है भाई। जब घोटाला हुआ तो सब विभाग जागे, फिर वहां से ऊपर से आदेश आए कि आप सबकी आईडी चेक करो। तो बड़ा काम था और हमारे स्टेब्लिशमेंट ने बड़ा काम किया है, ऐसा नहीं है। वो सब लगातार स्टेप वाइज एक्स्ट्रा टाइम ऑफिस खोल के और आईडी कंफर्म करके फाइनेंस भेज रहा है, फाइनेंस फिर उसको कंफर्म कर रहा है। हालांकि रिम्स में इस तरह के घोटाले का चांस बहुत कम है, छोटा मोटा तो हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा घोटाला नहीं हो सकता था। लेकिन फिर भी सरकार से जो सावधानियां आई भाई, इंस्टीट्यूट तो सरकारी है ना, पैसा तो सरकार दे रही, तो सरकार के नियम फाइनेंस में हमको फॉलो करने पड़ेंगे। तो बेसिक जो प्रॉब्लम है वो हमारी टेम्परेरी आईडी की एनपीएस कटने की जो लेके जो 2013 से व्यवस्था चल रही थी, उसको अब झारखंड का ट्रेजरी रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। तो उसका जो सलूशन निकाला है उसमें इन लोगों में कंफ्यूजन हो गया कि ऐसा ना हो कि हमारी हर महीने 10% कम मिले। तो पैसा तो सरकार में कहीं जाता नहीं है, और ऐसा भी नहीं होता है कि सरकार में पैसा कम हो, पैसा तो बढ़ता ही है सीनियरिटी के हिसाब से। तो वही मैंने इनको इंश्योर किया, तो समझ में आ गया। राशि का भुगतान देखिए एक साथ नहीं हो पाएगा, वो मैंने इनको भी बता दिया। जैसे जैसे आईडी कंफर्म होती जा रही है जितने ग्रुप की, और उतनी फाइनेंस वाला जो है कंफर्म कर ले रहा है, उसका पेमेंट होता जा रहा है। और ये व्यवस्था हम जोर से लागू करने जा रहे हैं। आपके सामने एडमिनिस्ट्रेशन को फिर से बोल रहे हैं कि एक्स्ट्रा टाइम ऑफिस खोलिए, आईडी कंफर्म करिए, जिस ग्रुप की होती जाए उसकी सैलरी निकलती है। आपने देखा कि नर्सों का क्या कुछ कहना है, डायरेक्टर का क्या कुछ कहना है। आप लोग को बता दें कि आश्वासन दिया गया है कि जितने भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दिए जाएंगे। अब देखना ये है कि ये प्रॉब्लम है वो कब तक सॉल्व होता है। तब तक के लिए ऐसी खबरों के लिए बने रहिए लाइव लगातार, और मैं रिया किस्पोटा। धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।